नमस्कार। बिहार की बाजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर वादों और दावों का दौर तेज होता जा रहा है। इसी लिहाज से भारतीय जनता पार्टी पूरा दम लगा रही है, कांग्रेस भी पूरा दम लगा रही है, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड भी अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं कि कैसे इस चुनाव में नैया पार लगेगी। इसी लिहाज से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार चुनाव से पहले चुनावी मैदान पर उतर आए। उन्होंने यहां अपनी रैली की शुरुआत की। रोहतास के डेहरी में अपनी पहली चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को देश का स्वाभिमान और सम्मान बताया। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। किसी का नाम लिए बगैर उन्होंने बोला, पीएम मोदी ने, कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन सभी सर्वे बता रहे हैं कि फिर से राजग की सरकार बनने वाली है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनने वाली है, ऐसा पीएम मोदी का बोलना है। अब देखते हैं कि पीएम मोदी ने और आगे क्या कहा है। पीएम मोदी ने डेहरी में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। पूरी तरह से हमलावर दिखे पीएम मोदी। उन्होंने यहां पर भी बिना किसी का नाम लिए हुए कहा, जिन लोगों ने सरकारी नियुक्तियों के लिए बिहार में नौजवानों से लाखों की रिश्वत खाई, वो फिर बढ़ते हुए बिहार को ललचाई नज़रों से देख रहे हैं। आज बिहार में पीढ़ी भले बदल गई हो, लेकिन बिहार के नौजवानों को ये याद रखना है कि बिहार को इतनी मुश्किलों में डालने वाले कौन थे। ऐसा बोलना है पीएम नरेंद्र मोदी का। वो पूरी तरह से बिहार में विपक्ष पर हमलावर होते दिख रहे हैं। उन्होंने आगे भी कुछ कहा है। उन्होंने इशारों में राजद शासनकाल की याद करवाते हुए कहा कि बिहार के लोग भूल नहीं सकते वो दिन जब सूरज ढलने का मतलब होता था सब कुछ बंद हो जाना, ठप हो जाना। ऐसा बोल रहे हैं रैलियों में पीएम मोदी। आज बिजली है, सड़कें हैं, लाइटें हैं, और सबसे बड़ी बात वो माहौल है जिसमें राज्य का सामान्य नागरिक बिना डरे रह सकता है, जी सकता है। इस तरह से हमलावर होते दिख रहे हैं पीएम मोदी। उन्होंने अपने संबोधन में भोजपुरी भाषा का भी इस्तेमाल किया। देखिए उन्होंने क्या कहा है। पीएम मोदी ने जो रैली की है रोहतास के डेहरी में, वहां उन्होंने क्या कहा है कि भारत के सम्मान बा बिहार, भारत के स्वाभिमान बा बिहार, भारत के संस्कार बा बिहार, संपूर्ण क्रांति के शंखनाद बा बिहार। उन्होंने ये भी कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के परचम बा बिहार। तो यहाँ देखिए किस तरह से पूरी तरह से नरेंद्र मोदी हमलावर दिख रहे हैं। पूरी तरह से विपक्ष पर, राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पर पूरी तरह से हमलावर हैं इस रैली में। हालांकि उन्होंने रामविलास पासवान को भी याद किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को गरीबों के लिए काम करने वाला नेता बताया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मोदी ने समाजवादी पार्टी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को भी याद किया और उन्हें भी श्रद्धांजलि दी। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि किस तरह से, ये तो ठीक है कि उन्होंने रामविलास पासवान को भी याद किया, इसके अलावा रघुवंश प्रसाद सिंह को भी याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी, लेकिन पूरी रैली में वो विपक्ष पर, कांग्रेस पर, राजद पर हमलावर दिखे। पीएम मोदी विपक्ष पर हमलावर दिखे तो वहीं राहुल गांधी ने नवादा के हिसुआ में तेजस्वी यादव के साथ संयुक्त चुनावी सभा को संबोधित किया और केंद्र पर वो हमलावर दिखे। राहुल गांधी ने हाल ही में 3 कृषि बिलों को लेकर केंद्र पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों पर आक्रमण करने के लिए 3 कानून बनाए हैं। इस तरह से हमलावर हो रहे हैं राहुल गांधी। बिहार में मंडियों और एमएसपी को पहले बंद कर दिया गया था, अब पूरे देश में बंद करने की योजना है। लाखों लोगों को बेरोजगार करने जा रहे हैं, ऐसा कहना है केंद्र पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने बोला है। राहुल गांधी और भी क्या बोलते हैं, उन्होंने किस तरह से निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो आते हैं, कहते हैं कि किसानों के सामने सिर झुकाता हूँ, सेना के सामने सिर झुकाता हूँ, मजदूरों के सामने सिर झुकाता हूँ, छोटे व्यापारियों के सामने सिर झुकाता हूँ, फिर घर जाते हैं
और उद्योगपतियों का काम करते हैं। सिर आपके सामने झुकाएंगे लेकिन काम किसी और का करेंगे, ऐसा कहना है राहुल गांधी का। वो हमलावर हैं। तो देखते हैं जिस तरह से राहुल गांधी हमलावर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के चुनावी समर में उतर आए हैं, रैलियों को संबोधित करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो इसी सिलसिले में हम अपने संवाददाता मनोज पाठक से बात करते हैं, जो पटना से मौजूद है हमारे साथ। जी मनोज, बताइए, पीएम मोदी भी एक तरफ हमलावर हैं विपक्ष पर, और उधर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव केंद्र पर हमलावर हैं। किस तरह से देखते हैं बिहार चुनाव को लेकर इसको? आज जहां एक और प्रधानमंत्री एनडीए की ओर से जहां 3 रैलियों को संबोधित किए, वहीं महागठबंधन के स्टार प्रचारक के रूप में राहुल गांधी बिहार के 2 रैलियों को संबोधित किए। नरेंद्र मोदी ने जहां पुराने लालू सरकार को की याद करवाते हुए निशाना साधा, वहीं राहुल ने केंद्र और राज्य सरकार को निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने सरकारी नियुक्तियों के लिए बिहार के नौजवानों से लाखों की रिश्वत खाई थी, वो अब फिर बढ़ते बिहार पर ललचाई नजर रखे हुए हैं। उन्होंने भोजपुरी भाषा में चर्चित बिहार में काबा का जवाब देते हुए कहा कि भारत के सम्मान बा बिहार, भारत के स्वाभिमान बा बिहार, भारत के संस्कार बा बिहार, संपूर्ण क्रांति के शंखनाद बा बिहार। उन्होंने बिहार के लोगों की भी जमकर तारीफ की। इधर राहुल गांधी ने कृषि कानूनों को किसानों पर आक्रमण बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ऐसे तो किसानों के सामने सिर झुकाते हैं, सेना के सामने जो सिर झुकाते हैं, लेकिन जब यहाँ से जाते हैं तो फिर वे उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। बिहार के न्यूज़पेपर्स की सुर्खियों में क्या है, उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। भास्कर की सुर्खियों में क्या लिखा गया है? जैसे ही बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसमें ये बात सामने आई कि कोरोना का टीकाकरण पूरी तरह से मुफ्त किया जाएगा अगर बीजेपी की सरकार बनती है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनती है। तो जैसे ही ये इस बात का निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया, उसके बाद बवाल मच गया, विपक्ष ने निशाना साधना शुरू कर दिया। तो उस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने सफाई दी है, जिसको भास्कर ने सुर्खियों में छापा है। वरिष्ठ अधिकारी का क्या कहना है कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत राज्यों को मुफ्त में ही वैक्सीन दी जाती रही है, या ये कहना चाहिए राज्य भी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन देते हैं। अधिकारी ने यह भी कहा कि मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए यह जरूरी नहीं कि पहले उस वैक्सीन को राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया जाए। ऐसा कहना है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी का। कोरोना से बचाव के लिए भी केंद्र वैक्सीन राज्यों को फ्री में देगा, ऐसा बोलना है। मतलब सिर्फ बिहार की बात नहीं है, और भी राज्यों को केंद्र फ्री में वैक्सीन देगा। इसके बाद राज्य लोगों से वैक्सीन के पैसे नहीं लेंगे, ये कहना है केंद्रीय स्वास्थ्य अधिकारी, एक स्वास्थ्य अधिकारी का ये सफाई है इस मामले में। आपको बता दें कि देश में अभी तक पोलियो और मलेरिया जैसी महामारी के टीके मुफ्त ही लगते रहे हैं, ऐसा भी कहना है केंद्र के एक अधिकारी का। केंद्र ने अब ये बता देते हैं कि कुछ हिसाब किताब रखा हुआ है केंद्र ने कि कितना कैसा क्या कोरोना में खर्च आएगा। केंद्र ने टीकाकरण के लिए 50,000 करोड़ का फंड अलग रख दिया है। 50,000 करोड़ का फंड जो ये कोरोना के टीकाकरण में खर्च होने वाला है, और ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि एक टीके पर 500 का खर्च पड़ सकता है। तो देखते हैं कि ये बीजेपी का ने जिस तरह से अपने पत्र में जो वादे दावे किए हैं वो कितने कारगर साबित होते हैं। बिहार की बाजी में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे।